इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के चैप्टर असेसमेंट की। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस मिलीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है कि कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे। तो देखिए जो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है ना, तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से ऐड कर सकता हूं, सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बिल्कुल राइट कर सकता हूं क्योंकि जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 आ जाएगा और सेंटीमीटर यहाँ पे 3 है तो इनका आ जाएगा क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इनको मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाई यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है तो आ जाएगा 10 मिलीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 10 10 जा 100 100 10 जा हमारे पास 1000 एंड 1000 2 जा ये आ जाएगा 2000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार यहाँ पे मिलीमीटर है, 2 बार 3 बार, तो 3 बार है तो इसलिए यहाँ पे आ गया मिलीमीटर क्यूब। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास होंगे 2000 मिलीमीटर क्यूब। तो अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यूब का जो एज है वो दिया गया है √49 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एज। ठीक है, एज ऑफ क्यूब, तो ये कितना है, ये है √49 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, इस का जो स्क्वायर रूट आएगा 49 का वो आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया से यहाँ पे हमारा मतलब है टोटल सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 6 मल्टीप्लाई में एज का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर, तो ये 6 मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर होगा 49। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54 एंड 6 4 जा 24 एंड 5 29, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमें यहाँ पे बताना है 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होंगे। देखिए 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 10 लीटर, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, 10 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे। देखिए मीटर क्यूब का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे है कि मैं इसको 3 बार राइट कर सकता हूँ ऐसा, 1 मीटर मल्टीप्लाई में 1 मीटर एंड मल्टीप्लाई में 1 मीटर। तो ये आ जाएगा 1 मीटर में 10 लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 10 एंड यहाँ पे भी ये 10 आ जाएगा 10 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, अब 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलो लीटर के होता है। 1000 किसके लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर 1 किलो लीटर के। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होगा। कितना होगा, 1 किलो लीटर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है इक्वल होता है सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेसिस। ठीक है, तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया सरकमफेरेंस ऑफ बेस, तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या होता है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इसको, सरकमफेरेंस ऑफ बेस एंड मल्टीप्लाई ये होता है हाइट। ठीक है ना, जब हम सी एस से निकालते हैं तो इसका ये क्या आता है 2πr/h आता है। तो 2πr क्या है, ये इसके बेस का सरकमफेरेंस है। क्या है, बेस का, क्योंकि बेस में जो यहाँ पे हमारे पास ये है ना सिलेंडर, तो बेस में होता है सर्कल, और सर्कल का सरकमफेरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं 2πr से एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट है, तो ये सरकमफेरेंस ऑफ बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो 5 में कहता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है πr²h के। ठीक है ना, इसको निकालने का यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें हमें बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ वॉल। तो देखिए रूम का जो 4 वॉल्स को निकालने का एरिया होता है ना, वो होता है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है ना, कई जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पे जो ये है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये क्या है, ये है पेरीमीटर। क्या है ये,
पेरीमीटर है, और ये यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ वॉल है, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ वॉल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि एक क्यूबिकल वाटर टैंक है जिसमें उसकी लेंथ हमें बताई गई है 4 मीटर, ठीक है, कितनी बताई गई है, 4 मीटर बताई गई है, और इसकी जो कैपेसिटी है लीटर में वो है 6400 लीटर। देखिए इसकी मतलब यहाँ पे साइड की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, क्यूबिकल वाटर टैंक है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। और इसका जो वॉल्यूम है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे 6400 लीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी साइड दी गई है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्यूब का, वो होता है साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। और साइड कितना है यहाँ पे, ये है 4 मीटर, तो 4 मीटर का क्यूब निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में होते हैं हमारे पास 1000 लीटर। तो 64 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 64 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है ना, लीटर, तो ये हो जाएगा 64000 लीटर। और यहाँ पे हमें दिया गया है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6400 लीटर है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, ये है 64000 लीटर, तो इसलिए ये होगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इक्वल टू 1 ml, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के ही इक्वल होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ट्रू है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि रेडियस है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की, उसका वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पर 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। तो मैं राइट कर लेता हूँ रेडियस पहले, तो रेडियस है इसकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट यहाँ पे कितनी दी गई है, ये दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, निकालेंगे नहीं, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं जितना दिया गया है, तो ये है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिलेंडर का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 27 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये है हमारे पास आर स्क्वायर एच, लिख देता हूँ पहले मैं इसको, आर स्क्वायर एच इट इक्वल टू 27। रेडियस कितना है यहाँ पे, ये है 9, दो स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा 2 बार, 9 मल्टीप्लाई 9, और हाइट है यहाँ पे 3, ये इट इक्वल टू 27। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 247 इट इक्वल टू नहीं आएगा 27 के, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो यहाँ पे कितना दिया गया है, इसका बेस एरिया दिया गया है, और इसका वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो दिया गया है 210 सेंटीमीटर क्यूब, इसका बेस एरिया दिया गया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ बेस एरिया, ठीक है, पहले मैं हाइट राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 12, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये। अभी यहाँ पे बेस एरिया राइट कर लेते हैं इसका, बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना है, ये है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो बेस एरिया है ना सिलेंडर का, वो कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे राइट करता हूँ इसको, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बेस में क्या है, बेस में है ये सिलेंडर, और सिलेंडर नहीं सॉरी, सिलेंडर तो ये पूरा है, इसके बेस में है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं राइट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर इट इक्वल टू 35, ठीक है, कितना है ये 35 है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया गया है, इसमें वॉल्यूम दिया गया है 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 210 है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास है यहाँ पे 35, तो मैं सीधा लिख दूंगा इसको 35, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 12, तो ये 12 आ गया, तो ये 210 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 पंजे 60, 12 या 36 और 6 42, तो 420 इक्वल नहीं है 210 के, तो ये स्टेटमेंट भी होगी फॉल्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें एक क्यूब का सरफेस एरिया दिया गया है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इस क्यूब के एज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया दिया गया है ना, ये इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ सरफेस एरिया दिया जाता है, तो इसका मतलब हम वहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये है
486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एज फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसको राइट कर लेता हूं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई में एज का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एज का स्क्वायर, एंड ये इट इज इक्वल टू आ जाएगा 486। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एच का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसको करेगा डिवाइड, तो 486 अपॉन में 6, तो 6 8 जा एंड 6 1 जा, तो एच का स्क्वायर हमारे पास आ गया इट इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, तो एच की जो लेंथ है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 81 का क्या होता है, मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 9, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो एज है उसकी लेंथ होगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें 9 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी और 20 मीटर ऊंची एक बीम दी गई है जो बनी है आयरन से। इस बीम के 1 मीटर क्यूब का वेट है 50 केजी। तो हमें यहाँ पर इस बीम का जो टोटल वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस बीम का टोटल वेट फाइंड आउट करने के लिए ना हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा इसका वॉल्यूम, वो भी मीटर्स में। ठीक है, फिर हम जो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो इस तरह से इस बीम का जो टोटल वेट है वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का वेट दिया गया है 50, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ बीम, इसके डायमेंशन राइट कर लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ बीम, तो इस बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है यहाँ पे 9 मीटर। ब्रेथ राइट कर लेते हैं, तो ब्रेथ ऑफ बीम यहाँ पे कितनी है, ये है 40 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर्स में, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम है वो निकालना है मीटर्स में। तो मैं राइट कर देता हूँ 40 अपॉन 100। ठीक है, इतना छोड़ देता हूँ अभी मैं, 40 अपॉन 100 मीटर। इसकी हाइट राइट कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी है, हाइट है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 मीटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बीम क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो लेंथ है यहाँ पे 9, ब्रेथ है यहाँ पे 40 अपॉन 100 और हाइट है इसका 20 अपॉन 100। ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 4 36, 36 2 जा 72 अपॉन के 100 मीटर क्यूब। इतना ही छोड़ देता हूँ मैं अभी इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 मीटर क्यूब का वेट दिया गया है वो दिया गया है 50 केजी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब बीम। ठीक है, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे 50 केजी। अब मैं राइट कर लेता हूँ वेट ऑफ 72 अपॉन 100 मीटर क्यूब बीम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 अपॉन 100 से, तो ये 52 जा सीधा कटेगा, ये 2 3 6 2 6 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 36 केजी। तो इस बीम का जो टोटल वेट है वो आएगा हमारे पास 36 केजी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने में 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर डायमेंशंस के कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर यहाँ पर इस दीवार का 10% फिल करता है मोर्टार। इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना इस दीवार का वॉल्यूम है उसका 10% यहाँ पर मोर्टार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90% है वो यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दीवार का जो 90% वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे ब्रिक के वॉल्यूम से, तो इस तरह से हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वॉल की डायमेंशंस है उनको राइट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है लेंथ ऑफ वॉल, ये कितना है 24 मीटर है। इसको मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक के डायमेंशंस है ना वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 24 मीटर में हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पर ब्रिक की डायमेंशंस को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ब्रेथ ऑफ वॉल। तो ब्रेथ कितनी है इसकी, ये है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पे, वो है 8 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई 2400, ब्रेथ आ गई 60 और हाइट आ गई इसकी 800 सेंटीमीटर क्यूब। इतना छोड़ देते हैं अभी इसको। अभी इसने यहाँ पे दिया था कि 10% मोर्टार होता है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोटार, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोटार। तो कितना वॉल्यूम है यहाँ पे इसका, ये है 10% ऑफ ऑफ वॉल। अभी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कितना करेंगे, देखिए किसी भी चीज़ का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 100% होगा। अब यहाँ पे 10% ऑफ मोर्टार है, तो बाकी क्या होगा उसमें 90%। तो 90% यहाँ पे ब्रिक्स हैं, तो 90% ऑफ वॉल, ठीक है ना। तो वॉल का वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे इसका 90% निकाल लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 90 अपॉन के 100 मल्टीप्लाई में वॉल का वॉल्यूम राइट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2400 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 800। तो 800 से यहाँ पे सॉरी ये 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 2400 मल्टीप्लाई 60 एंड मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर इस वॉल का जो 90% है वो आ गया वॉल्यूम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रिक की डायमेंशन है उनको राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ब्रिक। तो ये कितनी है यहाँ पे, ये है 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ब्रिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लेंथ है, ठीक है। तो ब्रेथ कितना है यहाँ पे, ये है 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, हाइट है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट से आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 90% ऑफ वॉल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल ऑफ वॉल्यूम। और ये आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो 90% कितना है यहाँ पे, ये है 90 मल्टीप्लाई 2400 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 8। और ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो आ गया यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 24 से कम 24 से 00। तो 5 9 जब 45 आएगा, और 1 2 और 3, तो 3 0, ठीक है। तो इस दीवार को बनाने में 45,000 ब्रिक्स लगेंगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसका डायमीटर। तो डायमीटर कितना है, ये है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी डायमीटर का हाफ। तो यह आ जाएगा 28/2। तो यहाँ पे होगा 14 सेंटीमीटर। जब हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे क्या दी गई है इसकी, ये दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे आएगा 2, एंड पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। रेडियस यहाँ पे हमारे पास है 14, एंड रेडियस 14 और हाइट यहाँ पे है 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा यहाँ पे 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है ना, 14 प्लस में 20। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यह आ जाएगा हमारे पास 2992। ये सेंटीमीटर में है तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें एक सिलिंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी दी गई है 1848 मीटर क्यूब, और इसके बेस का डायमीटर दिया गया है 14 मीटर। तो हमें इस टैंक की जो डेप्थ है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके जो बेस का डायमीटर है वो राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 14 मीटर। इसकी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस जो है वो होती है डायमीटर की हाफ। तो ये हो जाएगा 14/2। तो इसको कट करके आएगा यहाँ पर 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है मैं वो राइट कर लेता हूँ। तो कैपेसिटी कितनी दी गई है, ये दी गई है 1848 मीटर क्यूब, ठीक है। तो कैपेसिटी यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, ये क्या होता है, πr²h, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 1848। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू राइट कर लेते हैं 22/7। रेडियस है यहाँ पे 7, आर स्क्वायर है तो मैं 2 बार राइट करूंगा 7, एंड मल्टीप्लाई में ये h। तो यहाँ पे 1848 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा यहाँ पे, तो h इट इक्वल टू आ जाएगा 1848। एंड यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है इस h के, वो इसके डिवीजन में आएगा, तो यह आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 7।
तो कट कर लेते हैं 7 से, तो यह आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 एंड 7 4 जा 28। 22 से कट कर लेते हैं तो 22 बन जा, ये 22 बन जा, 22 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर। तो इस तरह से जो टैंक की डेप्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर थिकनेस का एक ओपन बॉक्स दिया गया है जिसकी एक्सटर्नल लेंथ है 1.46 मीटर, ब्रेथ है 1.16 मीटर और इसकी एक्सटर्नल हाइट यहाँ पर हमें दी गई है 8.3 डेसीमीटर। तो हमें इस बॉक्स का इनर सरफेस एरिया पर पेंट करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पेंटिंग का कॉस्ट आता है 50 पैसे। तो देखिए यहाँ पे ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो इनर डायमेंशंस है उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे इनर डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकाल देंगे और यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का यूज करके इसकी जो कॉस्ट आएगी उसको निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी जो आउटर डायमेंशंस है बॉक्स की वो राइट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है आउटर लेंथ ऑफ बॉक्स, तो ये है 1.46 मीटर। इनको हम क्या कर लेते हैं ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट दी गई है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दी गई है, तो इसलिए मैं इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले ही। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 146। ठीक है ना, पॉइंट को मैं हटा लेता हूँ तो इतना हो गया, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 146 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर ब्रेथ ऑफ बॉक्स, तो ब्रेथ कितनी है इसकी, ये है 1.16 मीटर। ठीक है, ये भी इसी तरह से आ जाएगा 116 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 116 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी जो हाइट है वो हम राइट कर लेते हैं। तो हाइट यहाँ पे कितनी दी गई है, ये दी गई है 8.3 डेसीमीटर। ठीक है, एक डेसीमीटर में, ठीक है, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर, तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये राइट कर लूंगा मैं 83 अपॉन के 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 83 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो इनर डायमेंशन है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ लेंथ ऑफ इनर डायमेंशन, लेंथ ऑफ, सॉरी इनर लेंथ ऑफ बॉक्स लिख देता हूँ मैं, इनर लेंथ, ठीक है ना, इनर लेंथ ऑफ बॉक्स। तो इनर लेंथ कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे ना इसकी जो आउटर लेंथ है वो है 146 और इसकी जो थिकनेस है बॉक्स की वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ थिकनेस ऑफ बॉक्स। ठीक है, थिकनेस ऑफ बॉक्स, तो ये है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसकी जो इनर लेंथ है वो क्या हो जाएगी, देखो जब यहाँ पे थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो 146 में से ना 3 एक साइड से और 3 एक साइड से माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, इस बॉक्स की लेंथ है और ये यहाँ पर हो गई इसकी आउटर लेंथ, क्या हो गई इसकी आउटर लेंथ हो गई यहाँ से और यहाँ तक, और इसकी जो थिकनेस है ये मान लीजिए यहाँ पे है एक 3 सेंटीमीटर और एक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो जब हम अंदर की इसकी लेंथ निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर तो यहाँ से कम हो गया और 3 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया। ठीक है, तो टोटल 6 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 146 में से 3 एक साइड से और 3 एक साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी तरह से मैं इसकी जो ब्रेथ है वो राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी आउटर कितनी दी गई है, आउटर दी गई है 116, तो इसी तरह से इसकी ब्रेथ में से हम माइनस कर देंगे। ये इसकी मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको, यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या है आउटर ब्रेथ है, क्या है ये आउटर ब्रेथ, और ये इसकी थिकनेस है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ से और 3 सेंटीमीटर यहाँ से। तो अंदर वाली ब्रेथ हम निकालेंगे जब इसकी इनर ब्रेथ, तो 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मैं माइनस कर देता हूँ इनको, ये आ जाएगा यहाँ पर 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, इनर हाइट क्या हो जाएगी इसकी। तो इनर हाइट यहाँ पे देखिए आउटर लिख लेता हूँ पहले मैं, क्योंकि आउटर में से मुझे निकालनी है। तो ये इसकी हाइट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली। अब देखिए ये जो बॉक्स है ना ये ओपन है, तो इसमें से ना यहाँ पे ये जो थिकनेस है इसकी ये वाली, ठीक है, ये माइनस हो जाएगी एक साइड वाली, और ये वाली यहाँ पे माइनस करेंगे ही नहीं क्योंकि ये पहले से ही ओपन बोला गया है बॉक्स के लिए, तो इसलिए इसमें से 3 माइनस कर देंगे हम, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका जो पेंटेड एरिया है वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस में एरिया ऑफ बॉटम, या फिर कह सकते हैं एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है ना, मैं पहले लिख लेता हूँ एरिया टू बी पेंटेड।
तो कितना एरिया पेंट करना है इसका, ये पेंट करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, एंड प्लस में एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। इस बॉक्स में देखते हैं, देखिए हमें क्या करना है, एक तो ये करना है 1 2 3 4, चारों तो ये वॉल करनी है अंदर से और ये बॉटम करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस में एरिया ऑफ बॉटम। तो 4 वॉल्स को जो निकालने का एरिया है वो क्या होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस में ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई हाइट, कह सकते हैं आप पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, एंड ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में लेंथ कितना है, यहाँ पे इनर की बात कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 140 प्लस में 110 एंड मल्टीप्लाई 80 प्लस में लेंथ है यहाँ पे 140 एंड ब्रेथ है 110, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 250 एंड मल्टीप्लाई में 80 एंड प्लस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौका 44 एंड 11 एकम 11 और 4 15, तो 15,400। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मल्टीप्लाई टू 500 एंड 5 8 जा 40, ठीक है। तो एक जीरो तो इसकी और यहाँ पे ये 3 जीरो और आ जाएंगी, ठीक है, एंड प्लस में ये 15,400। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने दे रखा है कि इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो 50 पैसे है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 पैसे है, कितना है 50 पैसे। मैं अभी इसको 50 पैसे ही राइट कर रहा हूँ। आग चलो यहाँ से कर ही देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 50/100, ठीक है, मतलब 1/2 रुपी। अब यहाँ पे मैं क्या राइट कर लेता हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 1/2/100, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 55,400 का कितना आ जाएगा, 55,400 पेंटिंग का कॉस्ट कितना आएगा, यह आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई 55,400। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, तो ये आ जाएगा ₹277। तो इस बॉक्स की जो यहाँ पे चारों दीवारें हैं और इसका जो बॉटम है उनको पेंट करने का जो हमारा कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹277। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 66 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर से 1 मिलीमीटर डायमीटर का वायर बनाया गया है। तो हमें इस वायर की जो लेंथ है वो मीटर्स में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ना हमें क्या दिया गया है कि इस सिल्वर से वायर बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सिल्वर का वॉल्यूम होगा उतना ही इस वायर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब यहाँ पे डायमीटर दिया गया है वायर का, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। तो वायर का डायमीटर कितना है, ये है 1 मिलीमीटर। तो इसको ना हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है सिल्वर का वो सेंटीमीटर में है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये होते हैं 1/10। तो इसका जो डायमीटर आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। इसका मैं रेडियस राइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ वायर, वायर, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, तो 1/10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई में रिवर्स कर देंगे इसको, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर के, ठीक है, क्योंकि जो वायर है वो सिल्वर से ही बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो वायर का वॉल्यूम है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वायर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये हम निकालेंगे πr² से। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा यही होता है, तो ये आ जाएगा 22/7 एंड आर कितना यहाँ पे 1/20 है, स्क्वायर है तो मैं 2 बार राइट करूंगा 1/20 एंड मल्टीप्लाई में एच, तो ये आ जाएगा 66, ठीक है। अब यहाँ पे एच राइट करेंगे और ये आ जाएगा 66 एंड जो यहाँ पे डिवीजन में है उधर उसको करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 7 × 20 × 20 और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 22 × 66, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 3 × 7 = 21, 21 × 2 = 42, 42 × 2 = 84, 84
एंड इसके पीछे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने बोला था कि हमें इस वायर की जो लेंथ है वो चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 84 मीटर। तो इस वायर की जो लेंथ है वो आई है हमारे पास 84 मीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें सिलेंडर की हाइट और रेडियस का सम दिया गया है 37 मीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 1628 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है रेडियस और हाइट का सम, तो राइट कर लेता हूँ आर प्लस में एच इट इक्वल टू 37 मीटर, यही दिया गया है हमें। अब यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मैं राइट कर लेता हूँ। तो टी एस से इस सिलेंडर का दिया गया है 1628 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस में एच। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1628 आ जाएगा। अब देखिए जो आर प्लस एच है ना हमारे पास, वो यहाँ पे है फर्स्ट में, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा 2πr, और आर प्लस एच कितना है, ये है यहाँ पे 37, इट इज इक्वल टू 1628। मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में आर एंड मल्टीप्लाई 37, 1628। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे आर इट इक्वल टू 1628, डिवीजन में यहाँ पे 7 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इसको, बाकी सारी चीज़ें इसके डिवाइड में आएंगी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 22 एंड मल्टीप्लाई 37, डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, एंड यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसको 22 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 23 6 जा एंड 23 आएगा ना, 22 3 जा 66, और यहाँ पे 27 जा 154, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस इस सिलेंडर की आ चुकी है यहाँ पे 7 मीटर। अब देखिए जो वॉल्यूम है ना उसको निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस तो आ चुकी है लेकिन हाइट नहीं आई है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे जो आर प्लस एच हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा आर प्लस में एच इट इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो आर कितना है यहाँ पे 7 है, तो हाइट निकल आएगा 37, तो हाइट इट इक्वल टू 37 माइनस 7, हाइट आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 22/7। आर कितना है यहाँ पे, ये 7 गुना 7 एंड 30, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21 है ना, 210, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 एंड ये 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब, 4640 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर के हाइट और रेडियस का सम दिया गया है 37 मीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 1628 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले मैं उनको राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया गया है रेडियस प्लस हाइट का, तो ये कितना है 37 मीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो दिया गया है 1628 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है ना उसको राइट कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो ये होता है 2πr इंटू आर प्लस में एच। ठीक है, 1628 इसके इक्वल में आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आर प्लस एच है ना वो दिया गया है हमें, ये कितना है 37 मीटर है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, ये रेडियस यहाँ पे, और आर प्लस एच यहाँ पे है 37। ठीक है, इक्वल टू 1628। तो रेडियस मुझे निकालनी है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 1628, 7 डिवीजन में है उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 22, कट कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, 22 से कर लेते हैं, देखो 37 हो रहे हैं यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, 22 से कर लेते हैं इसको, तो 22 3 जा एंड 27 जा 154, तो 37 से 37 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना रेडियस तो आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइट और चाहिए। हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है इस सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस आ गई तो हमें हाइट चाहिए, और हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइट हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके। यहाँ पे आर प्लस एच हमें दिया गया है 37 मीटर, और रेडियस है यहाँ पे 7 मीटर, तो इसमें हम रेडियस को फिल कर देंगे तो हमारी जो हाइट है वो निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ
आर प्लस में एच इट इक्वल टू 37। आर यहाँ पे 7 है एंड प्लस में एच इट इक्वल टू 37। तो एच इट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 37 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 22/7। रेडियस यहाँ पे हमें दिया गया है 7, आर स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 बार एंड मल्टीप्लाई 30। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 22 तिया 66, 660 गुना के 7। तो 700, 7 6 42 और 4 46, 4620 मीटर क्यूब इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा।